Hello students, let us understand this question. The question says innate immunity is. Okay, so question हमसे innate immunity के बारे में पूछ रहा है. Innate immunity किस तरह की immunity होती है? ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. यहाँ से हमें करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है. ऑप्शन A says active acquired immunity. ऑप्शन B passive acquired immunity. ऑप्शन C inborn immunity. And option D either passive acquired immunity or inborn immunity. So let us discuss some things related to immunity. जैसे कि हम लोग जानते हैं immunity क्या होती है? It's a capacity, okay? It's a capability, I should say, capability to resist or fight diseases. ठीक है, हमारी बॉडी में नेचुरली वी आर ब्लेस्ड विद अ पावर. हमारी बॉडी में एक क्षमता होती है जिससे हम डिजीजेस को रेजिस्ट कर सकते हैं, उनको फाइट कर सकते हैं. ओके, और इस पावर को हम इम्यूनिटी बोलते हैं. अंडरस्टैंडेबल. नाउ ये जो कैपेसिटी है रेजिस्ट करने की, फाइट करने की, ये डिफरेंट तरीके से बॉडी में परफॉर्म की जाती है. इसीलिए हमारे पास तरह तरह की इम्यूनिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ब्रॉडली हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है. Number 1, innate immunity. Okay. Number 2, acquired immunity. ठीक है, जैसे कि name suggests over here, innate immunity वो component है immunity का जो हमें since birth present होता है. ठीक है, so we can write here is that innate immunity is present since birth. Okay, all right. And it is the non-specific type of immunity. Non-specific का मतलब कि ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जिसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पैथोजन किस तरीके का है, कितनी बार बॉडी में आ चुका है और किस तरीके का इन्फेक्शन परफॉर्म कर रहा है. व्हाट इट डज इज दैट कि ये एक बैरियर, ये एक स्टॉपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को. ओके, सो क्योंकि ये बर्थ के साथ ही प्रेजेंट है, ये हमें हेरिडिटी के द्वारा मिली है, तो हम बोल सकते हैं दैट इनेट इम्यूनिटी इज बेसिकली द इनबॉर्न इम्यूनिटी. ओके, दिस इज समथिंग दैट वी आर बॉर्न विद. अंडरस्टैंडेबल. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बेसिकली ये हम डेवलप करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. सो दिस थिंग इज डेवलप्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम. हाउ? कैसे? ड्यू टू exposure to germs. Now the thing is, जब कोई ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स लिविंग इन एन एनवायरमेंट तो उस एनवायरमेंट में डिफरेंट तरीके के माइक्रोब्स हो सकते हैं जो पैथोजन की तरह एक्ट करके बॉडी में डिजीजेस प्रोवाइड कर सकते हैं. अब हमारी बॉडी जब उनसे इन्फेक्ट होती है तो उनके पैटर्न को फिर याद रखती है और आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है कि जब भी इन फ्यूचर वो पैथोजन अगर बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तो वो उसको इजीली फाइट ऑफ करे. तो ऐसा कंपोनेंट बॉडी का जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ टाइम के दौरान डेवलप होता है उसको बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो सिंस बर्थ प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी. अंडरस्टैंडेबल. अब लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है. ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेल्स होते हैं स्पेसिफिक जिनको हम बोलते हैं बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, टी सेल्स जो पर्सनली पैथोजेंस को अटेंड करते हैं. ओके, और इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट होते हैं जैसे कि हमारी स्किन जो कि एक बैरियर प्रोवाइड करती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री के लिए. अंडरस्टैंडेबल. ओके, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है बॉडी में, सो देन वी हैव सम मोर केमिकल बैरियर. सो वी कैन बेसिकली समराइज द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी ओवर हियर. ओके, सो इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1, देयर आर फिजिकल बैरियर्स. ओके, देयर आर फिजिकल बैरियर्स. सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव द स्किन. ठीक है, वी हैव द म्यूकस. So we have the mucus in our nose, we have the mucus in our ear. तो इससे क्या होगा, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी माइक्रोब दैट ट्राइज टू एंटर वाया नोज या वाया ईयर, तो उसको ये म्यूकस जो होता है स्टिकी सब्सटेंस उसको कैप्चर कर लेता है और बॉडी में एंटर नहीं होने देता है. ओके, देन वी हैव सम केमिकल बैरियर्स. ओके, केमिकल बैरियर्स फॉर एग्जाम्पल वी हैव टीयर्स. ठीक है, जो आंखों में से आंसू निकलते हैं उनमें भी
ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। फर्दर मोर वी हैव एसिड इन आवर स्टमक, जो भी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, अंडरस्टैंडेबल। और फाइनली वी हैव द सेल्यूलर बैरियर। अगर कोई पैथोजन इतना स्मार्ट है कि उसने फिजिकल और केमिकल दोनों बैरियर्स को क्रॉस कर लिया, तो फिर कुछ सेल्स होते हैं जो उनको अटेंड करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव सेल्स लाइक मैक्रोफेजेस, ओके, वी हैव सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स। और ये सेल्स बेसिकली करते क्या हैं? ये सेल्स उस पैथोजन को खा लेते हैं, ओके, ये उसको बेसिकली फेगोसाइटोस करते हैं। तो हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक पैथोजन है जो एनी हाउ बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। और ये एक बड़ा सा सेल है मैक्रोफेज। इसने क्या किया? अपने सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और पैथोजन को एनगल्फ कर लिया, राइट, पैथोजन को एनगल्फ कर लिया। और एनगल्फ करने के बाद इसने अपने साइटोप्लाज्म में इस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया, राइट। और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल था उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। और इस तरह से ये जो पैथोजन था यहां पर इसका डिस्ट्रक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। तो हमारी बॉडी में से सेल्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी में जो कि पैथोजेंस का फेगोसाइटोसिस करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। So coming back to our question that was asking about the innate immunity, here हम कह सकते हैं that innate immunity is actually the inborn immunity. ये कोई भी तरह की acquired immunity नहीं है, okay? So what have we inferred? The correct answer here is option C, okay? The correct answer is option C, that is the inborn immunity. So I hope this is clear to you. Thank you.